अमीर बहू गरीब सास। एक गांव में मधु अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे सुनील ने अपनी माँ को खबर दी। माँ, आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। मधु, बेटा क्या बात है? सुनील, माँ मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? सुनील, माँ तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूंगा। उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूंगा। यह सुनकर माँ उदास हो गई। बेटा, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी यहाँ? सुनील, माँ चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वहीं बुला लूंगा। कुछ दिन बाद सुनील शहर चला जाता है। वहाँ वह नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गांव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मधु के घर एक पति पत्नी आए। पति, बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है। हम अपनी बेटी आशा की शादी उससे करना चाहते हैं। पत्नी, बहन बहन हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे। हमारे पास बहुत पैसा है। मधु, बहन जी, पैसे और दहेज की बात ना कीजिए। हम दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं। हमारी आपकी कैसे निभ पाएगी? यह सुनकर पति ने जवाब दिया, बहन जी, आप चिंता मत करें। यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है। हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। सुनील से बात करके दोनों लड़की देखने चले जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आशा बहू बनकर घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सुनील अपने काम पर जाने लगता है। आशा, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। सुनील, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। आशा, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी। या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। माँ, बेटा तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। सुनील, नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। तीनों शहर में रहने लगते हैं। आशा का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वह हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती रहती है। एक दिन माँ सुनील से बात कर रही थी, तभी वहां आशा आ जाती है। आशा, हाँ माँ जी, आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से ये शहर में आए हैं, न तो मुझे कहीं घुमाने ले गए हैं, न ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और यह सब आपके कारण हो रहा है। सुनील, आशा, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे तुम्हें कहीं ले जाने की बात करती है। इसीलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। यह सुनकर आशा और गुस्से में आ गई। माँ, बेटी गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। सुनील, तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वो कहे उसकी हर बात माना कर। आशा, रहने दीजिए माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने भली बनने का नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना, और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह कमरे में चली जाती है। उसकी इस बात से माँ बहुत दुखी होती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर सुनील भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन से आशा ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और सुनील के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती। घर का सारा काम माँ करती और जब सुनील के आने का समय होता तो उससे 1 घंटे पहले आशा आ जाती थी। इस बात का सुनील को जरा भी पता नहीं था। एक दिन आशा अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। आशा, माँ जी, ये प्रकाश जी हैं। ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत कम खर्च में। मैंने पैसे जमा करा दिए हैं। आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। माँ, लेकिन बेटी एक बार सुनील से तो पूछ लेने दे। आशा, नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। माँ आशा की बातों में आकर
शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब सुनील आता है तो वह माँ को ना पाकर पूछता है। तब आशा कहती है, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई। उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। सुनील बहुत परेशान हो गया। वह कुछ दिन माँ का इंतजार करता रहा, लेकिन माँ नहीं आई। उसके बाद वह गांव गया माँ के बारे में पता करने, लेकिन माँ का कहीं भी पता नहीं चला। आशा बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वह आदमी माँ जी को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठाकर चला जाता है। माँ जी को कुछ पता नहीं होता। जब वह सुबह देखती है तो वहां कोई नहीं था। मधु घबरा जाती है। वह रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता। इधर सुनील अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा। वह बीमार पड़ गया। आशा ने जब यह सब देखा तो वह एक दिन अपने पिताजी के पास गई। पापा, जिस आदमी को आपने भेजा था उसे पता करो मेरी सास कहाँ है। उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए। बेटी, तेरी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ रहा था, पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया, और तब से मैं भी बीमार पड़ा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर आशा रोने लगती है। इधर माँ के गम में सुनील की बीमारी बढ़ जाती है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। सुनील एक दिन आशा से कहता है, आशा, तुम मुझे गांव ले चलो। मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। यह सुनकर आशा रोने लगती है और सुनील को गांव ले जाती है। जब वे अपने घर पहुंचते हैं, आशा घर में जाती है तो देखती है माँ जी घर में खाना बना रही थी। यह देखकर वह अचंभे में आ जाती है। सुनील अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। माँ सुनील की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती है। सुनील, माँ तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वह धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसीलिए यहीं मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है? आशा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। यह सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार हैं और वह आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिसे मेरे पिता ने भेजा था। सुनील, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ। मुझे चैन से मरने दो। नहीं बेटा, अब तू कोई चिंता करता है, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। और बहुत बहू को माफ कर दे। इसे अपने किए की सजा मिल गई है। उसके बाद सास बहू ने दिन रात सुनील की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर सुनील कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। सुनील, माँ मैं शहर नहीं जाना चाहता, यहीं कुछ काम कर लूंगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नजर आता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद आशा के पिताजी घर आए और माँ जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। बहन जी, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था, लेकिन ये भूल गया एक माँ को उसके बेटे से अलग कर जो अपराध कर रहा हूँ उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। माँ, मैंने आप सभी को माफ कर दिया है। इसके बाद आशा बिल्कुल बदल गई। वह अपनी सास की सेवा करने लगी। सुनील उसके व्यवहार से बहुत खुश रहने लगा।